Now we will solve this question. ये Ind AS 21 का है, Ind AS 21 फॉरेन एक्सचेंज का है। ठीक है, ये आपका है इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन foreign exchange rates. The effect of changes in foreign exchange rate, Ind AS 21. The effect of changes in foreign exchange rates. Foreign exchange rates, ये आपका जो है the effect of changes इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 यम लिमिटेड रेज्ड, मेकर्स लिमिटेड रेज्ड लॉन्ग टर्म लोन उन्होंने रेज किया है। ये क्या मॉनेटरी आइटम है? चलिए हम देख लेते हैं क्या है। यस, दिस इज द मॉनेटरी आइटम। लॉन्ग टर्म लोन जो है, लोन टेकन और गिवन, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, रिडीमेबल बॉन्ड, इट्स अ मॉनेटरी आइटम। अगर मॉनेटरी आइटम है तो क्या करेंगे? रीमेजर करेंगे एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट, क्लोजिंग रेट एट द ईयर एंड लेंगे। डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू P&L। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस आएगा ट्रांजेक्शन डेट से बैलेंस शीट डेट में, मतलब क्लोजिंग डेट में, तो जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए 83 से 85 हुआ तो 2 रुपये का जो डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा। तो ये मॉनेटरी आइटम है, इसका ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये, सॉरी, ये हो गया आपका रेज्ड लॉन्ग टर्म लोन, मॉनेटरी आइटम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर सब्सक्राइब्ड 6 million फॉरेन करेंसी लोन नोट्स एट पार। इट इंकर्ड इंक्रीमेंटल इशू कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी इज 6 lakhs। इज पेएबल एनुअली ऑन 31 मार्च स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2001। 6 लाख का जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहे हैं, 31 मार्च से स्टार्ट होगा पेमेंट करना 2002 से। लोन इज़ रिपेबल इन 2007 को लोन को जो है आपको रिपे करना है पूरा लोन जो इन्होंने लिया है। से कितने का लिया है लोन पूरा इन्होंने? 6 मिलियन का इन्होंने लिया। 60 लाख का जो है इन्वेस्टर सब्सक्राइब फॉरेन करेंसी लोन जो है 6 मिलियन फॉरेन करेंसी लोन। इंटरेस्ट 6 लाख दे रहे हैं। ठीक है, और इंकर्ड कर दिया है इन्होंने इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2 लाख रुपए। 2 लाख की जो है कॉस्ट खर्च किया है, इशू कॉस्ट। ठीक है, इट इज़ पेएबल एनुअली ऑन 31 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। लोन इज़ रिपेएबल इन 2007 में लोन पे होगा, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है 2007 में, मतलब 5 साल आप देखेंगे तो 5 ईयर तक जो है इनको पे करना है। एट अ प्रीमियम एंड इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, इम्प्लिसिट रेट IRR जो दे रखा है, डिस्काउंटिंग रेट 12% दे रखा है। तो IRR आपका 12% है। अप्रोप्रिएट मेजरमेंट बेसिस फॉर दिस लोन इज अमोर्टाइज कॉस्ट। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट आर एज फॉलोज। ये दे रखा है ओपनिंग, ये दे रखा है क्लोजिंग, और ये दे रखा है इसका एवरेज रेट फॉर द ईयर एंडेड 2002। द फंक्शनल करेंसी ऑफ द ग्रुप इज इंडियन रूपी। What would be the appropriate accounting treatment? What would be the appropriate accounting treatment of foreign currency loan in the books of Makers Limited 2001-2002? Calculate initial measurement amount of loan, finance cost of the year, closing balance sheet and exchange loss and gain. आपको exchange loss gain, closing balance बताना है और फाइनेंस कॉस्ट बताना है।
तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले देखिए इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन निकाल लेंगे इन द बुक्स। ठीक है, देख लेते हैं क्या है इनिशियल कैरिंग अमाउंट। इनिशियल कैरिंग अमाउंट आपकी जो है 60 लाख इन्होंने लिया है, 2 लाख रुपए इंक्रीमेंटल खर्च हो गए, तो ये आपका 58 लाख की फॉरेन करेंसी आपकी इनिशियल कैरिंग अमाउंट बनती है। अब जो है इसका रिकॉर्डिंग का कितने से रिकॉर्ड होगा वो हम देख लेते हैं। नाउ हम बात करते हैं आपका, सबसे पहले हम फाइनेंस कॉस्ट की बात करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो हमने 60 लाख का लोन लिया है उसमें 12% हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना आ जाएगा 60 लाख के लोन पे 12% इंटरेस्ट रेट, ये आएगा आपका जो है 58 लाख, सॉरी ये जो आपका फाइनेंस कॉस्ट आएगा वो 58, ये जो है इनिशियल अमाउंट जो है इस पे 12% निकालेंगे, 58 पे 12%, 6,96,000 रुपये की फॉरेन करेंसी आएगी। क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट है तो इसके एवरेज के हिसाब से रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एवरेज रेट जो दे रखा है वो 2 रुपये 42 पैसे दे रखा है, 2 रुपये 42 पैसे से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,84,320। 16 लाख देखिए 16,84,320 ये आपका जो है जो ये फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट पेमेंट वो फाइनेंस कॉस्ट आती है आपका जो है। अब देखिए यहाँ पर जो रूल्स है उसको देख लेते। यहाँ पर देखिए रूल है आपका क्या है, रूल कहता है जो आपका जो है एवरेज जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका एवरेज से जाएगा, मतलब 2 रुपये 42 पैसे से जो एवरेज है उससे लिया जाएगा, और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका क्लोजिंग डेट से लिया जाएगा, और एक्चुअल पेमेंट जिस दिन होगा ये क्लोजिंग डेट पे ही हुआ है तो क्लोजिंग डेट का जो रेट है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट का जो है एवरेज है और एक्चुअल पेमेंट का एट एक्सचेंज रेट ऑन पेमेंट डेट, और जो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेशन करेंगे वो क्लोजिंग बैलेंस में जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में जो एवरेज रेट दे रखा है ये दे रखा है 2 रुपये 42 पैसे। तो ये तो आपका इंटरेस्ट जो 6,96,000 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो इनिशियल ट्रांजेक्शन हुआ है 58 लाख रुपए का वो आपका ओपनिंग बैलेंस ये है और क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो 2 रुपये 50 पैसे से जो है 58 का गुणा हो जाएगा, 58 पे 2 रुपये 50, ये आज आएगा 1,45,00,000, ये आपका ओपनिंग बैलेंस का आ जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ फाइनेंस कॉस्ट जो आया है वो आपका आ गया, फाइनेंस कॉस्ट 6,96,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, और जो है एक्चुअल पेमेंट जो है वो क्लोजिंग बैलेंस जो था 6 लाख की पेमेंट कर रहे हैं 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से। देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट 6 लाख इज पेबल एनुअली एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग डेट को जो रेट होगा उस दिन लिया जाएगा। तो क्लोजिंग डेट को जो रेट है शायद 2 रुपये 75 पैसे है, क्या देख लेते हैं 2 रुपये 75 पैसे है कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल पेमेंट जो है 2 रुपये 75 पैसे, क्लोजिंग डेट का जो रेट है वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट हो गई वो 6,96,000 इंटू एवरेज रेट 2 रुपये 42 पैसे, और जो एक्चुअल पेमेंट हो रहा है जो प्रीमियम पे हो रहा है वो 6 लाख रुपए का हो रहा है 2 रुपये 75 पैसे क्लोजिंग रेट, ये क्लोजिंग है ये एवरेज है। अब आ जाते हैं आपका क्लोजिंग बैलेंस निकालना। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, 58 लाख आपका हो गया था
उसमें से 6 लाख की पेमेंट हो रही है प्लस 6,96,000 रुपये का इंटरेस्ट जा रहा है। तो इसमें से 6 लाख कट जाएगा, 98,96,000 आएगा। ये मल्टीप्लाई हुआ क्लोजिंग रेट से जो कि ₹2.75 है। यहाँ पर देखिए आपका आया है क्लोजिंग बैलेंस और INR 58,96,000। 58,96,000 कैसे आया? ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट यहाँ से प्लस कर दिया गया है और कैश फ्लो जो आपका रीपेमेंट है 6 लाख वो माइनस करके यहाँ पे 58,96,000 यहाँ पर ले आया गया है। ठीक है, 58,96,000 रुपये में 58,96,000 इंटू क्लोजिंग बैलेंस जो रेट है ₹2.75 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 58,96 मल्टीप्लाई ₹2.75, ये आ जाएगा 1,62,14,000। 1,62,14,000 ठीक है, 1,62,14,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 1,62,14,000 आ गया। ठीक है, 1,62,14,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए मेन क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस दैट आर क्रिएटेड बाय द ट्रीटमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। जो डिफरेंस आएगा एक्सचेंज वो P&L में जाएगा क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है इन द बुक्स एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज 1,62,000 14,000 इतना आ गया। और यहाँ पर जो ये निकाल लिया है वो टोटल कितना आ गया, 16,79,680 रुपीज़ का एक्सचेंज डिफरेंस आया है जो कि P&L में जाएगा क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है, P&L में जाएगा। अगर ये नॉन मॉनेटरी आइटम होता तो या तो OCI में जाता, अगर जो है रिमेजरमेंट जो रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो या तो P&L में जाता, लेकिन यहाँ पर केवल P&L में ही जाएगा। अब ये कैसे आया इसको देख लेते हैं हम। ये जो आपका आया है इसको समझ लेते हैं पहले हम। तो हम एक्सचेंज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज डिफरेंस जो कि P&L में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस प्लस कर देंगे हम। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आप जो है उसके बाद जो है इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन जो है ओपनिंग बैलेंस 12% के हिसाब से जो गया है माइनस कर देंगे। जो कैश फ्लो गया है, कैश फ्लो 6 लाख का और जो है 1 2 3 और ये जो है आपका ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया और ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस। ये सारा का सारा आपको फंक्शनल करेंसी इंडियन INR में कन्वर्ट करना है तो इसमें आपको INR का रेट लगाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास क्या है, 58,96,000 मल्टीप्लाइड बाई ₹2.75। इंटरेस्ट कितना है, 6,96,000 मल्टीप्लाइड बाई जो आपका जो है इंटरेस्ट रेट जो एवरेज दे रखा है यहाँ पर, एवरेज ₹2.42 यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका जो है 58,96,000 इंटू 275 ये आएगा आपका जो है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आएगा आपका यहाँ से 6,96,000 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज रेट ₹2.42 और ये जो है 6 लाख का जो है पेमेंट हो गया क्लोजिंग बैलेंस पे। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई ₹2.75। ठीक है, और इसी तरह ये जो ओपनिंग बैलेंस है 58 लाख मल्टीप्लाइड बाई ओपनिंग बैलेंस ₹2.42। यहाँ पर देखिए 58 लाख मल्टीप्लाइड ₹2.50, सॉरी ये 50 पैसा है, देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में। यस, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये एवरेज बैलेंस है। आपका जो इंटरेस्ट पेबल फॉरेन करेंसी है ये कैश फ्लो 6 लाख का है और देख रही हैं ये यहाँ पर जो प्रीमियम एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लोन इज़ 12% और जो है ये प्रीमियम जो पे होगा वो 12% ऑन क्लोजिंग बैलेंस होगा 12%। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कैसे, इन्वेस्टर ने जितने का लोन लिया है 60 लाख का
और जितना जो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट इशू कॉस्ट खर्च हुआ उसको घटा लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, जो आपका जो है आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो इस ओपनिंग बैलेंस पे 12% निकाल दीजिए। इसी ओपनिंग बैलेंस पे हम 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 6,96,000, ठीक है। और इसमें से देखिए 58 लाख माइनस 6 लाख प्लस 6,96,000 करेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 58,96,000, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका जो है कैश फ्लो है, और ये जो है आपका जो है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल हमेशा इंटरेस्ट पेबल एवरेज रेट से होगा। कैश पेमेंट जिस दिन होगा एक्चुअल पेमेंट उस दिन का लेंगे। अगर क्लोजिंग डेट को है एक्चुअल पेमेंट क्लोजिंग डेट को है तो आपका क्लोजिंग डेट का रेट लेंगे ₹2.75, ठीक है, ₹2.75 और जो है क्लोजिंग का क्लोजिंग रेट लेंगे, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप फिर से एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद इसमें से जो है आप जो है इंटरेस्ट एक्चुअल पेमेंट माइनस जो है इंटरेस्ट, ये घटाएंगे जो आएगा। अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। इसमें से जो है देखिए ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये इंटरेस्ट पेबल है और ये जो है एक्चुअल पेमेंट है। तो यहाँ से ये चीज़ें घट गई हैं और ये चीज़ें प्लस हो गई हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। चलिए हम इसमें समझ लेते हैं आपको फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, फॉरेक्स डिफरेंस। सबसे पहला आप जो क्लोजिंग बैलेंस ले लीजिए, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 9896 मल्टीप्लाइड बाई 275, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और इसमें ऐड कर दीजिए आपने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेमेंट एट द रेट 10% से, तो 6,96,000 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज ₹2.42। अब इसमें से हम घटा लेंगे ओपनिंग बैलेंस हम घटा लेंगे, 58 लाख था, ओपनिंग बैलेंस ₹2.50 था, प्लस 6 लाख की पेमेंट की है कैश फ्लो एक्चुअल, तो 6 लाख इंटू जिस दिन पे किया ₹2.75 था, इसको जोड़ देते हैं। ₹58,96,000 इंटू ₹2.75, ये हो गया 162.14, ठीक है। उसके बाद 6,96,000 242, ये आ गया आपका जो है 16,84,32। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 58 लाख मल्टीप्लाइड बाई ₹2.50, ₹2.50 इंटू 58 लाख 145 का माइनस हो जाएगा। और कैश फ्लो ₹6 इंटू ₹2.75, 16,50। ये टोटल घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 162.14 प्लस 16.8432, ये आपका आ जाएगा 178.98 9832, 178.9832। अब इसमें से घटा देंगे 145 माइनस 1650, ये आपका आएगा 17,48,32। ये आपका आया नहीं, ये नहीं आया, तो कोई नहीं, यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं इसी को डायरेक्ट, माइनस 84,32 फिर माइनस 84,32, ये आ गया आपका नहीं आ रहा। नाउ दिस इसमें कुछ हमने गलती कर दी है,
एक्चुअली ये ऐसे नहीं है, एक्चुअली ये उल्टा हो गया आपका। ये घटेगा तो, लेकिन ये यहाँ से नहीं घटेगा, ये आपका जो है आ जाएगा नीचे की तरफ और ये चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये आपका जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका कैश फ्लो, कैश पेमेंट 6 लाख रुपया एट द रेट क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग डेट से ये जिस दिन पेमेंट हुआ वो क्लोजिंग डेट थी, तो क्लोजिंग डेट का जो है रेट ले लिया। ये आ गया 16,50,000 आपका 162,14 16,50,000 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 178.64। अब इसमें से 145 माइनस कर देंगे, 145 ये माइनस करेंगे प्लस इसमें से जो माइनस कर देंगे आपका जो आया है वो है आपका 16,84,320 16,84,320। ठीक है, ये माइनस कर देंगे 16,84,320, ये आपका आ जाएगा, ये नहीं है 16,79,680, ये आपका एक्सचेंज डिफरेंस है। अब ये कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डालेंगे क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है। जब भी मॉनेटरी आइटम होगा वो P&L में जाएगा। ठीक है, मॉनेटरी आइटम में क्या क्या है आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए आप, ये दिया हुआ है आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी, subsequent recognition of foreign currency transaction at each balance sheet date. If asset or liability initially recognized in foreign currency transaction, if monetary item, if non-monetary item। ठीक है, तो monetary item में क्या क्या आता है आप जैसे देखिए यहाँ पर TPTR loan given, loan taken, investment in redeemable bond, it will be remeasured at the exchange date on balance sheet date, closing rate at the end of the year, difference amount will be recorded at exchange gain or loss in profit and loss account। ठीक है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर यही जो है हिस्ट्री जो आपका रिवैल्यूएशन मॉडल होता है और नॉन मॉनेटरी आइटम होता है, तो ये या तो प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस जाता है या तो OCI में जाता है। ठीक है, और अगर आपका जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी मेज़रमेंट जो है नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला कोई मेज़रमेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हमने ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या तरीका है फिर से। वो यहाँ पर जो डिफरेंस रिकॉग्नाइज करना है फॉरेक्स डिफरेंस, क्लोजिंग अकाउंट प्लस कैश पेमेंट जोड़ देंगे एक तरफ और पेमेंट कर देंगे ओपनिंग बैलेंस और कैश फ्लो, एक्चुअल कैश फ्लो, सॉरी ये एक्चुअल नहीं है, ये जो है इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 58.96 पे 0.96 पे मल्टीप्लाइड बाई 12%। 58.96 पे 12% निकालेंगे, नहीं 58 नहीं ये 58 पे जो है 58 पे 12%, ये निकल के आ जाएगा 6,96,000। और ये जो है आपका इंटरेस्ट है ना, तो ये ₹2 जो है क्लोजिंग रेट जो रखा है वो ले लेंगे। क्लोजिंग रेट क्या दे रखा है एवरेज रेट ले लेंगे। एवरेज रेट इंटरेस्ट का क्या दे रखा है यहाँ पर, एवरेज रेट ₹2.42 दे रखा है यहाँ पर, तो एवरेज रेट ले लेंगे। यहाँ पर हम एवरेज रेट ले लेंगे। ठीक है, ₹2.42 ₹2.42 1 16,84,320 ये आपका जो है आ जाएगा। तो इस तरह आप एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे। क्लोजिंग और कैश पेमेंट उसको जोड़ देंगे, ओपनिंग और इंटरेस्ट ये दोनों को हटा लेंगे। ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा आपका जो है
अमाउंट रेज्ड, अमाउंट जितना रेज किया गया है 60 लाख, उसमें से लेस कर देंगे इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट 2 लाख की इशू कॉस्ट थी, ये जो है आपकी ओपनिंग बैलेंस आ गया। और इसको ओपनिंग रेट से जो है मल्टीप्लाई करके हम दिखा देंगे कितना है ओपनिंग रेट आपका। जो है ओपनिंग रेट जो है हाँ, ये ओपनिंग नहीं, 2 रुपये 50 पैसा है, तो हम 2 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे 58 लाख का। $145 लाख रुपए आएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।